नमस्कार, अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। बिहार में चुनाव आयोग स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कर रहा है वोटर लिस्ट का। और इसमें 11 तरह के डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं, लेकिन इसमें वोटर आईडी, आधार कार्ड और राशन कार्ड को नहीं लिया गया है। अब यहाँ पर एक बड़ा सोचने वाली बात है कि चुनाव आयोग ने एक बड़ा गंभीर दावा किया है। अब ये दावा क्या है, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, चुनाव आयोग ने एक दावा किया है और दावा बहुत ही गंभीर है। और दावा ये किया है कि बिहार में जो सीमावर्ती एरिया हैं, अररिया, किशनगंज, कटिहार, चंपारण, ये जो बॉर्डर नेपाल से जुड़े हुए और बांग्लादेश के से थोड़ा बहुत जुड़े हुए जो बॉर्डर हैं, यहाँ पर बड़ी मात्रा में फर्जी वोटर जुड़ चुके हैं वोटर लिस्ट से, जिसमें चुनाव आयोग ने बोला है कि करीब 77 लाख फर्जी वोटर बिहार में जुड़े हुए हैं। अब ये बहुत ही गंभीर मामला है। अब इनकी सफाई करने के लिए ही अभियान शुरू किया गया है, लेकिन इस पर राजनीति हो रही है। राजनीति ये हो रही है कि इसमें चुनाव आयोग मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़ों को वोटर लिस्ट से बाहर करने के लिए ये अभियान चला रहा है। ये खास तौर पर लालू प्रसाद जी की पार्टी राजद और कम्युनिस्ट पार्टियों का ये कहना है कि इसलिए इसे बंद कर देना चाहिए। ये फर्जी वोटरों का खोज नहीं होना चाहिए और ये कोई फर्जी वाली बात नहीं है। ये सिर्फ चुनाव आयोग जो रियल वोटर हैं उनको बाहर करने के लिए ये तरकीब अपना रहा है। लेकिन चुनाव आयोग का कहना है और बीजेपी समर्थक का भी कहना है कि इस बिहार में काफ़ी मात्रा में बांग्लादेशी, नेपाली और म्यांमार के लोग बिहार में आए हुए हैं और इसमें फर्जी वोटर बन चुके हैं, जिन्हें चुनाव आयोग जब इसे फिल्टर कर रहा है, इसको जांच रहा है, इनको निकाल कर बाहर कर रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। अब इसमें एक राजनीति हो रही है। अब सबसे बड़ी चीज़ कि अगर चुनाव आयोग के दावे को माना जाए, चुनाव आयोग के दावे को हम अगर मानते हैं कि वाकई में इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो ये लोग कैसे जुड़े हुए हैं? क्योंकि वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना हटाना चुनाव आयोग का ही काम है। तब इतने सारे फर्जी लोग कैसे आ गए? उस समय चुनाव आयोग क्या कर रहा था, ये एक सवाल है। लेकिन हम सिर्फ चुनाव आयोग पर ही ये सवाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कई समस्याएं होती हैं जब वोटर लिस्ट में नाम। क्योंकि देखिए, इसमें क्या क्या दिक्कतें हैं वो भी मैं बता रहा हूँ। जो आमतौर पर जो बॉर्डर एरिया है, चाहे जो भी शहर देख रहे हैं आप, बड़े शहरों को देख ही रहे हैं, इसमें झुग्गी झोपड़ियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। माइग्रेट करके लोग इधर से उधर आए हुए रहते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, जिनके पास ना कोई डॉक्यूमेंट होता है, ना कागज पत्र होते हैं, कुछ तरह का चीज़ होता नहीं है। अब ये लोग बाहर के भी होते हैं, दूसरे देश के भी हो सकते हैं, नेपाल के भी हो सकते हैं, बांग्लादेश के भी होते हैं। अब ये लोग लोकल के मदद से, जो लोकल लोग पहले से वोटर में लिस्ट में नाम है उनका, उनकी मदद से जब बीएलओ आता है तो उनको थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाता है कि ये लोग कहाँ के हैं। कोई डॉक्यूमेंट मांगा जाता है तो बोलते हैं कि भाई हमारे रिश्तेदार हैं, ये वो करके। कुछ लोकल लीडर्स भी होते हैं जो अपने वोटरों की संख्या बढ़ाने के लिए इस तरह का बीएलओ को बरगलाकर, बीएलओ को लालच देकर, बीएलओ को इधर उधर, मतलब जिस तरह भी, जैसी भी तिकड़मबाजी लगाकर, जिस तरह उनको भरमाकर वो वोटर लिस्ट में जुड़ जाते हैं। अब वोटर आईडी बनने के बाद ये अपना आधार कार्ड भी बना लेते हैं, फिर राशन कार्ड की भी अप्लाई कर लेते हैं। यानी इस तरह एक पूरा का पूरा ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसकी पीछे वजह यही है सिर्फ और सिर्फ कि जो झुग्गी झोपड़ी एरिया होती हैं उसमें पहचान करना बहुत मुश्किल होता है। लोकल लीडर्स का भी है, भ्रष्टाचार भी है। अब इसमें भ्रष्टाचार का लेवल तो इतना है कि मतलब कुछ जो दबंग टाइप के नेता होते हैं या जो उनके प्रभावशाली नेता होते हैं, वो पूरे के पूरे नए सिरे से हजारों लोग को जुड़वा देते हैं एक ही साथ। ऐसे भी खबरें मतलब चलती रहती हैं और मीडिया में आती रहती हैं। तो इस तरह अब देखिए, जो 77 लाख लोग जुड़े हुए हैं, ये 77 लाख कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। बिहार में करीब 7 करोड़ के आसपास वोटर हैं और 7 करोड़ में 77 लाख अगर फर्जी लोग जुड़ जाएं
तो कहीं ना कहीं चुनाव को ये प्रभावित करते हैं। अब इसमें राजनीति हो रही है। चुनाव आयोग का जो इंटेंशन है वो खराब नहीं है, रिवीजन होना चाहिए, वोटर लिस्ट का रिवीजन होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए, हर कुछ समय अंतराल पे होना चाहिए। और दूसरी चीज़ कि अब हमें अब इस बात पर भी सोचना चाहिए कि हम भारत की नागरिक हैं और हमारे पास कोई प्रमाणित पहचान पत्र नहीं है। एक ऐसा सिटीजन कार्ड होना चाहिए ताकि हम दिखा सके कि हम भारत के नागरिक हैं। अभी जो पहचान पत्र के नाम पे कोई पासपोर्ट देता है, कोई ज़मीन का डॉक्यूमेंट देता है, कोई राशन कार्ड दे देता है, कोई वोटर आईडी देता है, कोई आधार कार्ड देता है, कोई ड्राइविंग लाइसेंस देता है, मतलब कोई क्लियर ही नहीं होता है कि भारत का अपना पहचान पत्र क्या है। अब ड्राइविंग लाइसेंस कोई पहचान पत्र नहीं हो, तो गाड़ी चलाने का लाइसेंस है बस। उसी तरह ये आधार कार्ड है तो वो एक तरह से सब्सिडी लेने के लिए बनाया गया है, ताकि सब्सिडी में कोई धांधली ना हो और उससे आसानी से लोगों को सामान मिल जाए, इसके लिए बनाया गया है। उसी तरह राशन कार्ड राशन के लिए बनाया गया। वो यानी कहने का मतलब ये है कि किसी के पास कोई नागरिकता का पहचान है ही नहीं। एक ऐसा कार्ड होना चाहिए, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी में रहे, चाहे कहीं भी रहे, वो आदमी दिखा दे तो इससे साबित हो जाए कि वो भारत का नागरिक। और इसी के लिए सरकार पहल भी कर रही है कि कम से कम वोटर लिस्ट का फिल्टर हो जाए, उसके बाद हम एक एनआरसी कर दें, बढ़िया से एक रजिस्टर सिटीजन रजिस्टर तैयार हो जाए, ताकि पता चल जाए कि इस आदमी का इस रजिस्टर में नाम है कि नहीं, इसका डेटाबेस है कि नहीं। अब इसके बाद एक व्यवस्थित देश राष्ट्र निर्माण में ये सब जरूरी है। इसमें ये जरूरी होता है कि राष्ट्र निर्माण में इस तरह का चीज़ होना चाहिए। लेकिन इस पर राजनीति हो रही है, इस पर राजनीति इतनी ज़्यादा हो रही है कि लोग भारत बंद की कॉल कर देते हैं, सड़कों पे नारेबाजी होती है, सड़क जाम कर दी जाती है। अब इसमें बहुत समस्या ये आ जाती है कि कुछ लोग का दावा ये होता है कि नहीं, ये जो है सरकार इसको फिल्टर कर रही, और फिल्टर के नाम पे जो जेन्युइन वोटर हैं उनको हटाना चाहती है। देखिए, उनका भी कहना हम सही है कि बहुत सारे लोग के पास राशन कार्ड ही नहीं है, बहुत लोग के पास आधार कार्ड ही नहीं है, किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। यानी भारत में ऐसे ऐसे झुग्गी झोपड़ियों में आदमी मिल जाएंगे जिनके पास सिर्फ उनका शरीर के अलावा कुछ नहीं है उनके पास। अब ऐसे लोगों के पास भी वोट की राइट है, तो वोट की राइट है तो उनको उनके वोटर राइट को किस तरह बचाया जाए, ये विपक्ष की चिंता भी जायज़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। विपक्ष भी ये बातें कर रहे हैं तो जायज़ है, लेकिन विपक्ष को सहयोग करना चाहिए। विपक्ष को चुनाव आयोग के साथ बैठकर सहयोग करना चाहिए और उनमें इस तरह के सहयोग होना चाहिए कि जो फर्जी वोटर हैं किसी तरह बाहर हो जाएं। क्योंकि राष्ट्र निर्माण में विदेशियों का क्या काम है? अगर हम भारत के नागरिक हैं तो हम भारत को हम वोट देंगे, विदेशी लोग इसमें क्यों जुड़ेंगे भाई? सीधी सी बात है कि विदेशी लोगों को। और देखिए, सबसे बड़ी चीज़ कि जो नेपाल बॉर्डर है, वो नेपाल बॉर्डर एकदम ओपन बॉर्डर है। यानी आप जैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं उस तरह आप जा सकते हैं, तो कम से कम नेपाल बॉर्डर पर भी फेंसिंग होना चाहिए और आने जाने का एक रूट तय होना चाहिए कि कोई भी आदमी, भले हमें वहाँ पर वीज़ा पासपोर्ट वगैरह कुछ नहीं है वहाँ से, ठीक है, कोई ज़रूरी भी नहीं है, कुछ देशों के साथ हमारा ऐसा रिलेशन होना चाहिए, लेकिन कम से कम ऐसा फेंसिंग वगैरह होना चाहिए, कुछ एरिया हो, एक रूट हो, जिससे कोई आदमी आए तो हम उसका रिकॉर्ड रख सकें कि ये भारत के में ये लोग प्रवेश किए हैं, ये काम के लिए जा रहे हैं, ये रिकॉर्ड तो होना ही चाहिए। लेकिन वो चीज़ रिकॉर्ड नहीं है। भारत के बहुत सारे ऐसे बॉर्डर पर हैं, भूटान बॉर्डर पर नहीं है, नेपाल बॉर्डर पर नहीं है, इस तरह की बांग्लादेश बॉर्डर भी ओपन ही था, उस पर फेंसिंग वगैरह हो रही है और वहाँ पर थोड़ी कड़ाई हो रही है। लेकिन अभी बांग्लादेश में बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ एकदम ओपन बॉर्डर है। तो सरकार इस पर भी पहल करे कि कम से कम घुसपैठ रोकने के लिए हर प्रयास करे ताकि घुसपैठ रुके। और जब तक घुसपैठ नहीं रुकेगा तो ये फर्जी आईडी बनाना और नहीं बनाने में कोई फ़ायदा ये नहीं है। ये आमतौर पर इलेक्शन में अपना लिस्ट में नाम डलवा ही लेंगे, क्योंकि हमारे देश में भ्रष्टाचार बहुत है हमारे देश में। और भ्रष्टाचार ही मेन मुद्दा नहीं है, मॉनिटरिंग करना मुश्किल है, क्योंकि झुग्गी झोपड़ियों में इतनी रस है, इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है कि उसमें पता लगाना मुश्किल है कि कौन आदमी जेन्युइन और कौन सा फर्जी है। तो इस तरह एक समस्याएं ये हो रही हैं। और जो चुनाव आयोग ने बोला है कि करीब 77 लाख लोग फर्जी हैं, ये बहुत ही चिंतनीय बात है। तो आज के बस इतना ही। नाइन के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर वगैरह कीजिएगा। धन्यवाद।